तो ये लो जी, आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में और शर्मा जी विलेज लाइफ में। तो ये देखो जी, मैंने आज ये जो वीडियो है ये सुबह पहले इसलिए डाल दिया कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो दवाई वगैरह के लिए बात हुई थी डॉक्टर से, उन चीज़ों के लिए कि शर्मा जी हमें बता दो। तो ये नारियल लेके आए थे मार्केट से और ये लेके तो आ जाते हैं लेकिन फिर इनको छीलना और ये करना क्यों, उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया और रेनू लेके आई थी, मैं बोला लेके आ जाओ, तो ये ऐसे बिना उससे छिलवाए बिना फुड़वाए हुए लेके आ गई। इसीलिए थोड़ा अभी क्या करें, शाम को टाइम में मशक्क़त करनी पड़ी बहुत ज़्यादा और ये लेके आ जाते हैं, फिर इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी ये निकालेंगे ना आराम से, तो इस तरीके से पहले उसको धीरे धीरे हल्की हल्की चोट देते रहेंगे तो आराम से उसका जो छिलका देखो ये अपने आप निकल गया। और इसी तरीके से वो लोग करते हैं जो रेडी वगैरह पे बेचते हैं, तो उसमें बहुत जल्दी आराम ये हो, क्या नाम है, छिलका उतरने में बहुत ही आसानी हो जाती है और तभी तो मेहनत करके खाने में फिर मज़ा भी अलग आएगा। तो अभी ये कर लिया है और करके पानी वगैरह निकाल लिया इसका। अभी ये देखो बहुत जल्दी निकल जाएगा ये, अभी देखते जाना आप। और इसके बाद में ये देखो शिवांश तो साथ लगा रहता है, इसको नैनी तो फिर भी अपनी पढ़ाई वगैरह करती है, ये अपनी पढ़ाई बहुत जल्दी से करके और फिर पेड़ पौधों में अगर पानी दे रहे हैं तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है कि नहीं पापा इसको पेड़ पौधों में पानी देना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे से भी जल्दी कोशिश कर रहा है कि मैं ज़्यादा डालूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं सब में डालूं, लेकिन अभी पूरे पेड़ पौधों में पानी दे दिया है शाम के टाइम में। ये देखो जी, ये हो रहा है, क्या बनाओगे बताओ जी? भुज्जी। भुज्जी हमारी फेवरेट। भुज्जी बना हुआ। मोटी फिर कच्ची फली होती तो सब्जी बना लेती, थोड़ी सी मोटी होता है फिर भुज्जी बढ़िया लगे। अच्छा जी, बनाएंगे फिर तो। तो जी एक बात बताऊं आपको? जी बताओ बताओ। बाकी सारी बातें तो आप फालतू की करो मत, ठीक है? नीचे जी जाने की तैयारियां शुरू कर दो जी, और उसके लिए काम दो बताया है वो काम करो। नीचे जाता कौन है, सब ऊपर जाते हैं यार, थोड़ी बहुत सोचा करो। हम नीचे जाएंगे, ऊपर हम पहले से हैं। अच्छा तो जी चलो, सायंकालीन समय का सबको नमस्ते। ये देखो आसमान में आग लगी हुई सी जैसे लग जाती है, वाह क्या मौसम हो रहा खतरनाक। सूरज की लालिमा, सूरज की लालिमा, मौसम में सूरज की लालिमा सच में बहुत मस्त लग रहा है सीन। आ देखो तो जी चलो, शाम को बज रहे हैं 7, अभी मेरा वीडियो जाने वाला है और श्रीमती जी बनाएंगी भुजी। अभी बनाओगे कि सुबह बनाओगा जी? ये कोई पता नहीं है, अभी बनाओ, साफ कर रही हूं अभी बना लो। और आज का व्लॉग हो गया स्टार्ट, सबके सब बढ़िया हुआ, लाइक ठोक दियो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी कर लो भाई। और अभी दिया है शर्मा जी ने सारे पेड़ पौधों में पानी मैंने दे दिया है अभी, क्योंकि रात का दिया हुआ पानी, शाम को दिया हुआ पानी ज़्यादा वो होता है, देने को सुबह दिया था क्योंकि सुबह इनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए अब कल सुबह नहीं दूंगा, अब शाम को दे दिया, फिर कल शाम को दूंगा अगर बरसात नहीं आई तो। सबसे बड़ी खुशखबरी बताऊं जी बताओ। हमारी घिया के फूल आ गया, हमारे करेले के फूल आने वाला है, तो हमारे घर की सब्जी हो जाएगी। देखो जी, जय हो, ये घिया का प्रथम फूल आपके लिए और ये दूसरा फूल हमारे लिए आएगा, अभी आया नहीं है। और वो कहाँ है? वो करेला है, हम इतने दिन से इसको बहुत दिन से इसको तोरी समझ रहे थे, फिर आज अचानक मैंने देखा यार तोरी के पत्ते दूसरे होते हैं और ये है करेला। और करेले की एक नहीं 3-4 बेल है अपने घर में, पता है? बड़े वाले करेले हैं, बहुत जल्दी वो हो जाएंगे। एक चीज और बताऊं, मैंने बच्चों को खास हिदायत दे दी है कि ये फूल तोड़ने के नहीं है, नहीं तो मेरे कलाकार ऐसे हैं कि फूलों को तोड़ के जुड़े में लगा लेगी नैनी। ये बात तो सही है, जुड़ा बना लेगी नैनी साउथ में देखी हुई है ना, वो बनाते हैं मोगरे की फूल का। सच में भाई साहब बड़ा कसूता, उस साइड में जो शाम के टाइम में औरतें बाहर निकलती हैं
मोगरे की तो खुशबू से मोगरे की गली खुशबू महक से लबालब रहती हैं, सब जूड़ा बना के रखती है और बहुत मजा आता है उसमें जुड़े में। ये चलो इसने ना, भी साथ चलें। इसने भी कई बार लगाई हुई है। और मैं अभी क्या बता रहा था, सबसे मेन चीज कि जो गुड्ढा में जो हॉस्पिटल है, बहुत सारे कमेंट आए थे जिन माताओं बहनों को जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है, जो गठिया वाई से ग्रसित हैं। क्योंकि मेरी मम्मी को तो बहुत सारी जगह दवाई हमने दिला ली थी, जयपुर तक भी, दिल्ली तक भी। अब तो जयपुर के चल रहे थे बहुत टाइम से, इतने पैसे लगे थे कि 13-14 हज़ार का एक इंजेक्शन आता था हर 6 महीने में, वो इंजेक्शन लगता था। लेकिन फिर भी कुछ भी फायदा नहीं, उल्टा का ज़्यादा नुकसान होता जा रहा था कि भाई पता नहीं दवाइयाँ कितने, रेगुलर रोज लेती थी, कितने साल हाँ से। कितने दिन जिएगी ये कन्फर्म नहीं हो रखा था। ये सोच लिया था कि यार पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। हर महीने एक बार तो ऐसी हालत हो जाती थी, हम सब घबरा जाते थे। सब करवा जाए। अब देख लो कम से कम 2-2.5 महीने होते आ रहे हैं। शरीर के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत मतलब फेस के अंदर ही ऐसा लगता है कि हाँ अब सही है। दोबारा और काम करने लग गई। मेरी शादी के टाइम पे पापा जी का खाना मम्मी, जैसे सब्जी मम्मी बनाती थी, पापा जी को मम्मी की सब्जी पसंद है, तो दोबारा करने लगी। अभी उस हॉस्पिटल का नाम है संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुड्ढा में है। और कल मैं इस क्लिप के अंदर में उनसे बात करके जो रिसेप्शन का नंबर है वो भी लगा दूंगा। देसी दवाएं होती हैं, अंग्रेजी दवाई नहीं है उनकी कोई भी। वैसे आप सर्च कर लेना, जिन जिन को ज़रूरत हो उसके ऊपर मिल जाएगा शायद। वैसे मैं के अंदर होती है, कॉस्टली नहीं होती। वैसे मैं वो लगा दूंगा ना यार। और सबसे मेन चीज़, उनकी ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है, क्यों सबको पता है भाई देसी दवाई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। मेरे को तो पता नहीं है, होती होंगी, लेकिन इनकी दवाई ज़्यादा महंगी नहीं है। और 2 भाई हैं, दोनों भाई यही काम करते हैं। और क्या बताऊँ मैं, ज़्यादा जांच वगैरह की भी ज़रूरत नहीं। और हमारा हम सेटिस्फाइड हैं, इसलिए हम चाहते हाँ, हैं कि मेरे पास कमेंट आए मेड प्रमोशन, वो तो अलग चीज़ है। मेरे पास तो कमेंट आए हैं तो मैंने सबको बताया है। किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है, बुरा तो करना नहीं। इससे मैं जानता हूँ अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो अपने आप पहुँचेंगे, और किसी की अगर सहायता होगी तो मेरी सहायता ऊपर वाला करेगा, बस और कोई बात नहीं है। जिसके दर्द होता है ना, वो इस दर्द की तकलीफ को समझ सकता है, समझ सकता है। अरे दूसरा नहीं, मैं समझ सकता हूँ मेरी मम्मी की क्या हालात थी, मैं खुद जानता हूँ आज भी। मम्मी को इन्होंने अपने हाथों से लेटरिन बाथरूम करवाया है हमारी शादी से पहले। शादी के बाद में भी कई बार ऐसी कंडीशन हुई है। एक बार तो अब भी थोड़े दिन पहले ही हो गई थी, ऐसे पकड़ के लेके जा रहे थे, उस टाइम घर पे थे, बहुत बुरी हालात हो गए थे, उल्टी आ रही थी और पकड़ के लेके जाना पड़ रहा था, बुरी हालत हुई थी। लेकिन अब भगवान और आप सबकी दुआओं से, डॉक्टर की दवाओं से बहुत बेहतर फ़ायदा है। तो मैं कल लगा दूंगा इसमें पर्चा, वो देख लेना आप। तो जी रात्रिकालीन समय हो गया है और आ जाओ खा लो खाना। एक मतुला वो सुनाया था ना, उसमें पहला लड़का क्या बोला था? क्या बोला था आप बताओ? एक लड़के और लड़की की शादी हो रही थी। आप ये बताओ क्या बनाया है? चटनी और वो गुआर की फड़ी कर काट रहा था, नैनी पूछी व्हाट, वो क्या थी? गुआर फड़ी की सब्जी सुबह बना देगा। बस अब ये औरत है ना, ये कसम से इतना धोखा दे सकती है। टिफिन में गुआर फली ले जानी पड़ेगी। हाँ। फिर क्या यार, काट क्यों रहा था? फिर काले काट लेता हुआ है। सब अपना अपना दुख रो रहे हैं यार, टिफिन में ले जानी पड़ेगी, फिर हमने सुबह खानी पड़ेगी। इस टाइम बना था, काट क्यों रहा था? फिर काले काट लेते जी, पूरो जी ललचाल दी और फिर बाद में बनाई चटनी। चटनी भी अच्छी ये है ना, पता है, इसलिए चटनी के चक्कर में पड़ रही है कि कल गांव में खाई थी सिलाव, मतलब पत्थर पे बाटी हुई चटनी, उसकी ओड़े कैसे कर सकती है? कभी को नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लेवल तक तो पहुंचेंगे वहां तक भाई। 30-40% पहुंच जाओ, लेकिन पत्थर की चटनी होती है। और ये औरत है ना, इतना धोखा दे सकती है। सोचो, फली काटी, मैं भी पास में था, मन ललचा रहा था सब्जी खाएंगे, और फिर मैं बाहर बैठ जाता हूँ कूलर चला के, और इसने बना दी चटनी। क्या करें भाई? सब्जी मैं सुबह खाते तैयार करी थी वहाँ, ऐसा नहीं कि मैंने शाम के लिए की थी, मैंने तो उसी टाइम कह दिया था कि क्या। कोई बात नहीं, हमारी किस्मत भाई हमारे लिखी नहीं थी। चलो खा लेते हैं खाना, आप भी आ जाओ। चाय चटनी रोटी, चाय आजकल हम दूध ज़्यादा लेते हैं, उसकी चाय बनाते हैं। देखो इस चटनी में मैंने मिला दिया घी बराबर का। मुझे कुछ करना है। हाँ बताओ। मम्मी अपना नाम क्यों लगा रही है? किस चीज़ का? ऐसे कह रही है, ये मैंने मिलाई है, आपने सिखाया था ना कल। ये सिखाया तो मैंने था, लेकिन मम्मी अपनी नहीं मानती ना, हमें तो ये कहेगी मैंने मिलाया है। अब घी के साथ में चटनी से तीखापन खत्म हो जाता है। लक्कल वाली जैसी बन गई, मैं खिलाऊं।
तो देख लो जी, ये है वो पर्चा जिसका मैंने आपको सब कुछ दे दिया, हॉस्पिटल का नाम, नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। तो आप देख लीजिए। गुड मॉर्निंग। हाँ, शिवांश ने सबको प्यारा सा गुड मॉर्निंग बोल दिया है और नैनी ये ड्रेस पहन के जा रही है। गुड मॉर्निंग। हाँ, नैनी ये ड्रेस पहन के जा रही है क्योंकि ये पीटी करेगी वहाँ पे। पीटी शिवांश कैसी होती है पीटी? फुल फॉर्म क्या होती है? पीटी का बेटा प्रदीप, पी से प्रदीप और टी से कुछ जोड़ ले। नहीं कुछ और होती है। मैंने से पूछना कि ना पीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लेटफॉर्म टिकट बस। सही है। हजे बच्चों को बस ऐसे बहला दिया है। देखो बाल सफेद हो गए, कलर करना है इनमें। चलो छोड़ के आते हैं बच्चों को।